हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात गैंगस्टर मैनपाल उर्फ ढीला को कंबोडिया से डिपोर्ट कर दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। इंटरपोल, विदेश मंत्रालय और कंबोडियन एजेंसियों के सहयोग से महीनों की कार्रवाई के बाद यह ऑपरेशन सफल हुआ। बादली गांव का रहने वाला मैनपाल लंबे समय से अपराध जगत में सक्रिय था और उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, धमकी सहित 22 संगीन केस दर्ज थे। 3 हत्याओं में उम्र कैद की सजा मिलने के बावजूद वह फरार चल रहा था। हरियाणा पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। 2018 में पैरोल पर बाहर आने के बाद वह दोबारा जेल नहीं लौटा और फरार हो गया। फिर 2019 में सोनू कुमार नाम से पासपोर्ट बनवाकर बैंकॉक होते हुए कंबोडिया में शरण ले ली। वहां पर उसने व्यवसाय शुरू किया और अपना परिवार बसाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रयासों के बाद कंबोडियन पुलिस ने उसे नजरबंद किया और आधिकारिक प्रक्रिया पूरी कर भारत को सौंप दिया। आईजीपी सतीश बालन और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के निर्देशन में बनी एसटीएफ टीम ने कंबोडिया जाकर मैनपाल को कस्टडी में लिया। टीम में आईपीएस वसीम अकरम, डीएसपी मदन सिंह और एसआई संदीप कुमार आदि शामिल रहे। कंबोडिया जाकर मैनपाल को कस्टडी में लिया और वसीम अकरम इन्होंने अपनी टीम के साथ एक हमारे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, बादली से बिलोंग करते हैं, मेनपाल, उनको डिपोर्ट करके लाए हैं, एस्कॉर्ट करके। सो ये मेनपाल जो है, ही इज कॉल्ड डीला आल्सो, मेनपाल उर्फ डीला, और बादली गांव के रहने वाला है। और इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे दर्ज है, 22 के लगभग मुकदमे दर्ज है, और मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, काफ़ी कुछ है। और आप लोग अगर जानते हो तो 2014 में एक गुड़गांव जेल के अंदर एक मर्डर हुआ था, तो उस पे ये प्रोक्लेम्ड अफेंडर भी है, भगोड़ा भी है। सो ये कैदी थे, कन्विक्ट, कई बार पैरोल पे आए थे। और जब मैं एसपी जज्जर था एसटीएफ आने के पहले, उस टाइम पे भी पैरोल के लिए अप्लाई किया था, बड़ा स्ट्रांग डिसेंट नोट दिया था जिसपे इसको पैरोल नहीं मिला। समहाउ अगले 3 महीने इसको पैरोल मिल गया था 2018 में जुलाई में। उस पैरोल से जंप किया है इन्होंने। तो इसने जंप करके ये 2019 में सोनू कुमार के नाम पे पासपोर्ट बनवा के कोई सेक्टर 18 विलेज सरहोल गुड़गांव यहाँ के एड्रेस से एक पासपोर्ट नकली डॉक्यूमेंट तैयार करके बनवा के ये कोलकाता एयरपोर्ट से ये कंबोडिया चल गए। तो और उस समय से का एसटीएफ भी, हरियाणा पुलिस भी बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे थे इसको राउंड अप करने के लिए। लगभग कुछ महीने पहले इस पे कुछ वसीम के और एसटीएफ के मेहनत के कारण इसके कुछ डिटेल्स मिले, स्पेशली इसका जो नकली पासपोर्ट है उसके डिटेल्स मिले। तो उस नकली पासपोर्ट तो ओरिजिनल है, लेकिन जो नकली डॉक्यूमेंट्स पे जो पासपोर्ट बना रखा था, उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे इन्होंने केंद्रीय एजेंसीज के साथ मैटर को टेकअप किया है। जो स्पेशली जो एनसीबी होती है, जो सीबीआई में, जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जो इंटरपोल के जो एनसीबी है, सीबीआई है, उनके साथ टेकअप किया है। उन्होंने कंसर्न एजेंसीज के साथ टेकअप किया है और कंबोडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ टेकअप किया है। उसके बाद काफ़ी मेहनत के बाद, कम से कम 1 डेढ़ महीने के बाद, पहले इसको कंबोडियन अथॉरिटीज़ ने इसको वहाँ पे डिटेन किया है, डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ था। और जो केंद्रीय एजेंसी है और एसटीएफ के 1 डेढ़ महीने से कंबोडियन और एम्बेसी भी है वहाँ पे, सब मिलके एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री या यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, तो सब मिलके मेहनत करके और कोऑर्डिनेट करके कंबोडियन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ के साथ उसको कल शाम की फ्लाइट में बुक करके यहाँ पे डिपोर्ट कराए गए। उसको उसका केस भी एसटीएफ के पास ही था, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो सेंट्रल यूनिट ने इसको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड पे लेंगे। सो ये कैसे कैसे बनाए थे, इसका पासपोर्ट के लिए क्या क्या इन्होंने गलत काम किए हैं और कैसे कैसे रूट अपनाए हैं, किस किस ने मदद किया है, ये सब के बारे में पूछताछ करेंगे और आगे इसकी तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे। और इसका 22 केसेस में से 3 केसेस में ये उम्र कैद हो रखा है, जो बादली, जो मेनपाल बादली है। सो एक 2007 का हत्या केस है, 2007 के 18 2010 का मर्डर केस है, सो 218 नंबर। सो तीनों ही
मतलब सदर बहादुरगढ़ के मुकदमे हैं। सो उनमें ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको सज़ा मिला हुआ है। और जो गुड़गांव जेल में जो मर्डर हुआ है इसमें ये भगोड़ा है, और बाकी इसके दो अक्यूज थे उनके सज़ा हो रखा है। इसका ट्रायल नहीं हुआ है तो इसका फैसला नहीं हुआ, अभी इसका ट्रायल चलेगा। सो ये सीम एक कंबोडिया में एक शहर है, सीम सीम रीप सीम रीप सियम रीप करके जो है टाउन है। तो कैपिटल है वहाँ पे, वहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर पे वहाँ पे यहाँ से कुछ लोग ये बार बार ये पैसा ले जा रहा था। उस पैसे से वो अपना ही छोटा सा काम शुरू किया। वहाँ पे शादीशुदा भी था, वहाँ पे तो 3 बच्चे भी थे वहाँ पे। तो इसको बिल्कुल ही यहाँ पे हिंदुस्तान में किसी अभी तक जो पूछताछ में बता रहे कि मैं किसी से वहाँ पहुँचने के बाद किसी से बातचीत नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया है। तो लेकिन अब बताएगा भी तो यही बताएगा अब रिमांड पे, पूछताछ पे। तो क्या क्या इसने किया है, कैसे कैसे वहाँ पहुँचा है, क्या क्या किया है, ये सब कुछ पता चलेगा। सर इसकी जानकारी कैसे लगी कि एक अंदर वो कैसे लगी है तो फिर तो और भी लोग हमारे बाहर है ना। सर इसमें बार बार एक चीज सामने आ रही है कि जितने भी तमाम गैंगस्टर हैं वो पासपोर्ट बनवाकर यहाँ से फरार हो, तो क्या ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है सर? हाँ देखो, ये इसको हम टेकअप किए हैं, इसका समाधान किया जा रहा है, जल्दी मिल जाएंगे ना। हमें हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, हर स्टेट पुलिस का ये प्रॉब्लम है। इसको जहाँ पे इस मुद्दा को उठाना है उठा रखा है, और वो भी समाधान कर रहे हैं इसके। How he was leading his life there in Cambodia, sir. Was he operating some kind of bank in Cambodia in India? And was frequently financial resources were being provided to him? No, it was pure romantic relationship with that lady. That's what we have. He was come to. hiding. He was hiding, but she didn't know. Then she didn't know that he has a criminal background. She was a Cambodian lady. She was a Cambodian lady. When he got married, sir, out there in Cambodia. He did not marry her. They were living with. That's a different culture. That's a matrilineal culture. वहाँ पे ठीक है, it's not patriarchal Was he culture. trying for Cambodian citizenship or something? हाँ, obviously सब कुछ वो Cambodian सीख भी रखा है, वो language भी सीख रखा है। He had learned the Cambodian language also. He was running a business in Cambodia. So in the it was a kind of restaurant cum bar time, right? Like this city, sir, this Siem Reap. वही Siem Reap. Siem Reap. चलिए किसी को गैंग से भी जुड़ा इस बार। No, so far nothing has to do with to that effect. सर 2018 में जब ये चला गया था 19 में 19 में, तो उसके बाद से सर इसमें कोई आपके एक्टिविटीज आई होगी? नहीं, कोई ना कोई एक्टिविटीज रिपोर्ट हुई है, ना कोई इसकी इवन अभी क्लेम करता है किसी से कनेक्ट भी कर रहा था यार। He was not even talking to his family. That's what he claims so far. So whatever यही कहता है, अभी तक यही कह रहा है during interrogations and police questioning. So few things में यार अभी तो हमारे पास ट्रैवल में ही था। Some kind of financial help was being provided from India? No, whatever he had to take, he took the first visit. Okay, so he visited other countries also.